भारतवासी हम गर्व के साथ कहेंगे कि आज हम कमजोर नहीं हैं। हम चीन से भी मुकाबला कर सकते हैं, अमेरिका से भी मुकाबला कर सकते हैं, रूस से भी मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बिहार की राजनीति को अगर समझना है तो आपको सीमांचल की तरफ आना होगा, क्योंकि सीमांचल ही वो इलाका है जो पटना के लिए रास्ता तय करती है। आज हम बहादुरगंज क्षेत्र से 4 वर्ग के विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब का निजी आवास किशनगंज में मौजूद हैं और इस वक्त जनाब तौसीफ आलम बहुत ही चर्चे में हैं। हम उससे कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे चैनल पंचायत समाचार में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने आया मेरे निजी आवास में, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज क्षेत्र के ताल्लुक से और सियासी ताल्लुक से 2-4 सवाल है। उससे पहले कौमी सवाल एक, कल जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसके लिए जो कल सीज फायर किया गया है और इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हुआ है और इसको लेकर के सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा पहल है। मैं तो ट्रम्प को इससे पहले मैं मेरा नज़र में कुछ और था, लेकिन इस पहल से बहुत अच्छा हुआ। जो दोनों देश आपस में लड़ रहा था, बहुत अच्छा हुआ। सीज फायर रुक गया, लड़ाई रुक गया। और लड़ाई होने से सिर्फ हिंदुस्तान का आदमी नहीं मरता या पाकिस्तान का आदमी नहीं मरता, दोनों तरफ का आदमी मरता और महंगाई बढ़ता और जाने जाता कितना क्या हो जाता। हो सकता है दोनों देश में परमाणु शक्ति है, गुस्सा में कुछ भी कर सकता था। इसलिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, इसका जो सीज फायर हो इसको लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लोग जो आपत्ति जता रहे हैं वो ये कि ये काम अपने मुल्क के द्वारा ही होना चाहिए था, पीएम के द्वारा होना चाहिए था। किसी जो तीसरा मीडिएटर बनाया गया वो ट्रंप के ऊपर जो इसका ये गया श्रेय गया, इस ताल्लुक से लोगों के जहन में एक हलचल है और काफी सवालात है। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो लड़ाई होना नहीं था, और जब लड़ाई शुरू हो गया, चाहे जैसे पाकिस्तान के तरफ से पहले चुन चुन करके मारा गया हमारे हिंदुस्तानियों को, तो एक तरह से आतंकवादी हमला था, थोड़ा सा जल्दी हो गया। लेकिन यह है कि अगर पहल नहीं करता ट्रम्प तो फिर हो सकता है कि 2-4 महीना लड़ाई जा सकता था और इसमें पूरा बोझ फिर पड़ जाता हिंदुस्तान पर। पाकिस्तान का तो मैं बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इंडिया का बात कर सकता हूं, क्योंकि मेरा देश है, मेरा क्षति इंडिया का क्षति, इंडिया का क्षति मेरा क्षति। मेरा कहने का मतलब है अगर रुक गया है तो बधाई के पात्र है। और रहा सवाल इंडिया सरकार का, तो इंडिया सरकार के साथ हम लोग सब कुछ खड़ा थे, क्योंकि ये पहल में सबका राय से ये हुआ था कि नहीं, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो उसी अंदाज में जा भी रहा था। भले ही उधर से भी हमला हो रहा था, उस देश को भी आज का डेट में हम कमजोर नहीं समझते, क्योंकि उसके पास परमाणु है। लेकिन हम आज का डेट में कमजोर नहीं है। भारतवासी हम गर्व के साथ कहेंगे कि आज हम कमजोर नहीं हैं। हम चीन से भी मुकाबला कर सकते हैं, अमेरिका से भी मुकाबला कर सकते हैं, रूस से भी मुकाबला कर सकते हैं। हम ताकत में कम नहीं है। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, और ट्रंप के माध्यम से जो हुआ मध्यस्थता, बहुत अच्छा हुआ। आप मान लीजिए भारत के तरफ से लड़ाई शुरू हुआ या पाकिस्तान की तरफ से हुआ, दोनों तरफ तनाव था। इस बीच में किसी एक आदमी को तो आना ही पड़ेगा। कोई अगर आया तो मैं ट्रंप का शुक्रगुजार हूं।